हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? क्या हाल चाल है? अच्छा है ना? चैप्टर नंबर 7 कंप्लीटेड के चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दिया होगा आपने। पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से आपने कर दी होगी। अब उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, उसकी बात करने की है, और दो एक मोड वाले सम है, उसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ आज, बराबर। थोड़ी कम बातें आज करेंगे हम, क्योंकि अब चैप्टर को हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे अपने को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन देखते हैं, अभी आज नहीं चालू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है हमारी टेक्स्ट बुक का ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इस तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 30 है शायद, एग्जाम्पल नंबर 30, -1 से 2, -1 to 2, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, मोड वाला एक सम मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था, आपको याद हो तो। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक मोड वाला सम लिया था, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी सम अलग था लेकिन मोड वाला था। तो उसके अंदर कोई भी मोड वाला सम होता है, जैसे कि आपके पास -5 से 7, मोड ऑफ 5x + 2 इज इक्वल टू dx। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कहां पे होती है, यानी कि x की कौन सी वैल्यू है, x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन 0 होता है। तो मैं 5x + 2 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/5, यानी कि मैं x की जगह पे -2/5 रखूंगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाता है। यानी कि आपकी जो लिमिट -5 से 7 है वो -2/5 से कट हो जाती है। ओके, यानी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। ऐसा मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपको समझाया था। वही लॉजिक मुझे यहां पे लगाना है, वही सेम लॉजिक मुझे यहां पे अप्लाई करने का है कि मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं 0 सपोज करूंगा। ये सभी बातें आपको रफ काम में करने की होती है। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए। इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, तो x² - 1 इज इक्वल टू 0। x² - 1 के दो फैक्टर, x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू 0, 1, -1। ये वैल्यू के लिए, x की ये वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 हो जाता है। देखो, अब x की जगह पे 0 पुट कीजिए, x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। x की जगह पे 1 रखिए, x इज इक्वल टू 1 इधर रखिए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 आप इधर रखिए तो भी 0 हो जाएगा। यानी कि x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन 0 होता है। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। नंबर लाइन, अपना जो लिमिट है वो -1 से 2 तक की लिमिट है, -1 से 2, -1 से 2, इसमें 0, 1 और -1 में। अब -1 तो है ही, यानी वो तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 0 और 1, यानी कि 0 और 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि अब हमारी लिमिट -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, 3 इंटरवल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। कितने इंटरवल में? 3 इंटरवल में, -1 to 0, 0 से 1 और 1 से 2।
यानी कि -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, 0 से 1। उसके बाद 1 से 2 यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अब -1 और 0 उसके बीच का कोई भी नंबर लेके हम वेरीफाई करेंगे कि भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अब वो वेरीफाई हम करेंगे। तो -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में मैं -0.5 लेता हूं। आपकी मर्जी, आपको जो नंबर लेना है वो लीजिए। -0.5 दैट इज -1/2। मैं इन दोनों के बीच का कोई नंबर कौन सा लेता हूं? -1/2। अब मैं x की जगह पे -1/2 पुट करूंगा तो -1/8 प्लस 1/2। 8 का एलसीएम आएगा तो -1 प्लस 4 यानी कि 3/8। यानी कि ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी कि -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए आप, -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर रखिए, कोई भी नंबर आप इसके अंदर रखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसके आगे का इंटरवल लेते हैं 0 से 1। 0 से 1, अब 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप देख लीजिए। तो 0 से 1 के बीच में मैं 0.5 लेता हूं यानी कि +1/2। अब मैं +1/2 पुट करता हूं एक्स क्यूब माइनस एक्स के अंदर। +1/2 पुट करता हूं तो 1/8 माइनस 1/2, 8 एलसीएम 1 माइनस 4 -3/8 यानी कि ये लेस देन 0 हुआ। यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी कि 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 में ये पूरा फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स वो कैसे होता है? नेगेटिव होता है। अब 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए। 1 और 2 के बीच में मैं सपोज 1.5 लेता हूं। 1.5 यानी 15/10, 15/10 दैट इज 3/2। सपोज मैं 3/2 पुट करता हूं एक्स क्यूब माइनस एक्स के अंदर 3/2 यानी कि 27/8 माइनस 3/2। अब 8 का एलसीएम 27 माइनस 12 यानी कि 15/8। 15/8 इज अ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ये सबसे मोस्ट आईएमपी स्टेप था और कुछ नहीं था। अब इसके आगे तो बहुत इजी है। अब इसके आगे तो बहुत इजी है। अब इसके आगे हमारा जो इंटरवल -1 से 2 है, हमारा जो इंटरवल i इज इक्वल टू -1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा? -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। -1 to 0, अब -1 to 0 में एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इसका मोड हटेगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब 0 और 1 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स नेगेटिव है तो आगे माइनस आएगा। 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है
तो 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब ये सभी का मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 टू 0। यहाँ पे एक्स क्यूब यानी एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1, प्लस इसी तरह यहाँ पे एक्स क्यूब यानी एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन 1 से 2। ओके, अब अपर लिमिट रखता हूं, तो एक्स की जगह पे 0 पुट करता हूं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करता हूं तो 1/4 माइनस 1/2, माइनस और 1 पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं तो 1/4 माइनस 1/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं 0, प्लस अब x की जगह पे 2 रेज टू 4 16 अपॉन 4 8, यहाँ पे 2 पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी कि 2, माइनस 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2, इन दोनों का सिंप्लीफाई लीजिए, 2 यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1/4 दैट इज अ प्लस 1/4। ये माइनस 1/4 होता है, लेकिन आगे का माइनस है वो प्लस, ये भी माइनस 1/4 होगा लेकिन आगे का है इसलिए प्लस 1/4। यहाँ पे 8 माइनस 2 6, यहाँ पे होगा ये भी पॉजिटिव प्लस 1/4, यानी कि 3/4 प्लस 6, 3/4, थोड़ी गलती दिखाई देती है यहाँ पे, 2 रेज टू 4 16, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। ओके, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल है, अपनी टेक्स्ट बुक का ही है, 33 नंबर का, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्लियर? सिर्फ इसके अंदर आपको सोचने का क्या है कि एक्स की कौन सी वैल्यू है, एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन 0 होता है। आपको क्या सोचने का है, x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये पूरा टर्म 0 होता है, ये सबसे पहला काम है आपका। ओके, यानी कि इसके इज इक्वल टू में 0 रफ काम में के अंदर लिखने का, रफ वर्क में कि भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स कॉमन निकल जाएगा, यानी कि फैक्टराइजेशन किया, यानी कौन सी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, यानी कि 0 1 और -1 के लिए ये फंक्शन 0 हो जाता है। यानी कि अपना जो इंटीग्रेशन -1 से 2 है वो -1 से 0, 0 से 1 और 1 to 2, -1 to 0, 0 से 1, 1 से 2, कितने इंटरवल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर आप चॉइस कर लीजिए अपनी तरफ से, उसको अब ये फंक्शन के अंदर आपका जो भी फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स है मेरा ये क्वेश्चन में, इसके अंदर आप पुट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू यहां से ले लीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, वो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है वो वेरीफाई कर लीजिए। यदि पॉजिटिव आती है तो मोड हटेगा तो प्लस हो जाएगा। यहां मेरे -1 और 0 के बीच में मैंने कोई भी नंबर लिया, -1 और 0 के बीच में आपको कोई भी नंबर लेके वेरीफाई कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ -1/2 लीजिए, आपको -1/4 -1/3 -1/7 कोई भी नंबर लेना है तो ले सकते हो। एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी।
इसी तरह 0 और 1 के बीच का कोई नंबर अपनी तरह से सोच लीजिए, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको आप ये फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए। पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, तो भाई नेगेटिव आता है तो आगे माइनस, बराबर। उसके बाद 1 से 2, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, तो उसको फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए, पॉजिटिव आता है तो प्लस, बराबर। और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, हो गया काम पूरा आपका, बराबर। चलो और एक, अब तो हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, कुछ कोई एग्जांपल भी ऐसा नहीं है कि बाकी है, अच्छी तरह से करना हो। चैप्टर 7 सिर्फ एनसीईआरटी ही करना, बराबर। आपको अच्छा लगे तब बाहर के सम करना, लेकिन ध्यान रखना जहां तक एनसीईआरटी नहीं आती है वहां तक बाहर देखने का मना है, बराबर। खिड़की के बाहर नहीं देखने का, पहले अपने घर का काम देखने का। चलो अब एक क्वेश्चन है, मोड वाला ही है, इंटीग्रेशन 0 से 2 मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस तरह का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यही मेथड अपनी सबसे पहले इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए रफ कागज में, यानी कि रफ काम के अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर पड़ेंगे, x प्लस 3x माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 1। x की दो वैल्यू मिली, कौन सी, 1 एंड माइनस 3। ये दोनों वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा होता है, 0 होता है। अब आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का है, आपका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 के बीच का है। आपको तो 0 और 2 के बीच की बात करने की है। चलो माइनस 3 तो आता ही नहीं है, यानी कि अपने को ये सोचने का नहीं है। उसके बाद x इज इक्वल टू 1, हाँ भाई यहाँ पे आएगा। तो अब ये 0 से 2 है, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, 0 से 1 और 1 से 2, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, 0 से 1 और 1 से 2। तो चलो अब 0 से 1, उसके अंदर का कोई भी नंबर आप सपोज कर लीजिए, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आप सपोज कर लीजिए, आपकी जो मर्जी हो वो सपोज कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ 0.5, मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन है 0.5, यानी 1/2 बहुत इजी रहता है, बराबर। तो 1/2 उसको मैं ये फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ तो 1/4 प्लस 1 माइनस 3, 1/4 माइनस 2, यानी कि 4 2 8, यानी कि माइनस 7/4। ओके, तो नेगेटिव है भाई, नेगेटिव। जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बहुत हम खुश हो जाते हैं। अभी तो समय ऐसा चल रहा है ना, नेगेटिव आया यार, बहुत बढ़िया हो गया, मुझे कुछ नहीं है, नेगेटिव हुए, है ना। तो लेकिन यहाँ पे अपना नेगेटिव आता है तो मोड हटेगा तो क्या आएगा, माइनस। 0 से 1, 0 से 1 में नेगेटिव है, इसलिए मैंने मोड हटा के आगे क्या किया, माइनस। उसके बाद 1 से 2, इंटीग्रेशन 1 से 2, 1 से 2 यानी 1.5, 1.5 यानी 15/10, 15/10 दैट इज 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यानी कि 15/2 3/2, यानी कि 9/4 प्लस 3 माइनस 3, 3 कट हो गया, 9/4 ग्रेटर देन 0, यानी कि प्लस, यानी पॉजिटिव आया भाई।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो मोड हटेगा तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। ओके, चलो भाई अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। मालूम पड़ गया आपको मोड वाले सब? ये मोड वाले सब है ना, आपको गुजकेट के अंदर आ सकते हैं, या तो अपना जो आगे का जो होता है ना पोर्शन एमसीक्यू वाले, उसके अंदर आ सकता है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x 0 to 1 प्लस अब इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटीग्रेशन 1 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करूंगा तो 1/3 1 माइनस 3, लोअर लिमिट पुट करता हूं तो सभी टर्म 0 हो जाएंगे, प्लस अब 2 पुट करता हूं, 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करता हूं तो 1/3 प्लस 1 माइनस 3। अब 1/3 माइनस 2, 1/3 माइनस 2 यानी कि माइनस 5/3, और आगे का माइनस यानी कि प्लस 5/3। अब 8 माइनस 4 माइनस 2, 8/3 माइनस 2, 8 माइनस 6 अपॉन 3 यानी कि प्लस 2/3 प्लस 2/3। यहां पे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि 1/3 माइनस 2 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन 3, और आगे का माइनस प्लस 5 अपॉन 3। अब 5 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। कोई भी डाउट हो तो देख लेना, बराबर, कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना। ये बस ये स्टेप आईएमपी है कि भाई ये मैंने लिमिट जो 0 से 2 की लिमिट थी उसको 0 से 1 और 1 से 2 में मैंने कैसे लिखा, बस वही सोचने जैसा है। और वो सोच लेने के बाद वो इंटरवल के अंदर ये इंटरवल में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये इंटरवल में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, वही सोचने का वही 2 स्टेप ही आईएमपी है, बाकी तो सब इंटीग्रेशन ही है, बराबर। ओके, तो ये था हमारा मोड वाले 2 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 30 टेक्स्ट बुक का है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये मेरे जेब में से मैंने निकाल के करवाया है। अब 1-2 सम और करवाने हैं, उसके बाद हम बात की समाप्ति करते हैं। एक और सम लेता हूं, वो भी मोड वाला ही है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 0 to π/2 मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री आया, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो सकता है भाई साहब? देखो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत कुछ हो सकता है, बराबर। तो वही अपनी तो मेथड तो वही अप्लाई करने की है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए। ये माइनस सामने चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा तो tan x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू π/4। यानी कि x इज इक्वल टू π/4 रखेंगे तब ये साइन और कॉस 1/√2 माइनस 1/√2 यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा। दैट इज
x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखने पर, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखने पर ये फंक्शन शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, यानी कि अब मेरे लिए इंटरवल डिसाइड हो गया। इंटरवल डिसाइड हो गया। कौन सा इंटरवल? तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, हम ये यूनिट सर्कल है अपना, यूनिट सर्कल पे हम थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2 आता है। 0 से पाई बाय 2 दैट इज 0 से 90 डिग्री, उसमें पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे कहीं हो गई, यहाँ पे पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 एक इंटरवल ए होगा। और दूसरा जो इंटरवल बनेगा आपका, दूसरा जो इंटरवल बनेगा वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 का बनेगा। ये दूसरा इंटरवल बनेगा। ओके, यानी 0 से पाई बाय 4 और पाई बाय 4 से पाई बाय 2। अब 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4। अब 0 से पाई बाय 4, अब 0 से पाई बाय 4 में, 0 से पाई बाय 4 के अंदर अपने को सोचने का है कि भाई साइन माइनस कॉस, 0 से पाई बाय 4 में साइन माइनस कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो कैसे सोचेंगे हम? तो वो सोचने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अरे भाई साहब, है आपके पास दिमाग, बहुत बेहतरीन दिमाग दिया है भगवान ने आपको। तो यहाँ पे ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ पे 1/√2 1/√2 होता है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0 1 है ना। ऐसा यहाँ पे ये जो है उसके कोऑर्डिनेट ए ऑफ 1 0, पाई बाय 4 यानी कि साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, 1/√2 1/2। ये तो मालूम है ना आपको। कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है वो sin थीटा। हाँ, ये तो भाई मैंने समझा दिया, आपको याद ही होगा, लेकिन मेरे पे आता है कि भाई चलो बच्चों को बता दे। मुझे आपका कोई इंसल्ट या अपमानित करने का नहीं था, बराबर, जैसे आपको मालूम ही होगा। x कोऑर्डिनेट दैट इज अ cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज अ sin थीटा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां तक जब पहुंचते हैं 0 से पाई बाय 4 के बीच में, इतने में हम जब भी घूमते हैं, हम अपनी मुसाफरी यहां तक का जो करते हैं उसमें 1 0 और यहाँ 1/√2 1/√2, यानी कि 1 ज्यादा है, 1 बड़ा है और 0 छोटा है। यानी x कोऑर्डिनेट बड़ा है, y कोऑर्डिनेट छोटा है। x कोऑर्डिनेट दैट इज अ cos एंड y कोऑर्डिनेट दैट इज अ sin। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 to पाई बाय 4 में, 0 to पाई बाय 4 में cos बड़ा होगा और sin छोटा होगा। सोच लो मेरी बात अच्छी तरह से। जीरो टू पाई बाय 4 में, 0 to पाई बाय 4 में x कोऑर्डिनेट बड़ा है, y कोऑर्डिनेट छोटा है, 1 बड़ा है 0 छोटा है, यानी कि cos ग्रेटर देन sin। अब आपको sin माइनस कॉस बनाना है। अब आपको sin माइनस कॉस, ये cos को सामने ले जाते हैं, तो 0 ग्रेटर देन sin x माइनस cos x। अब sin x माइनस cos x 0 से कम, यानी कि sin x माइनस cos x इज लेस देन 0। sin x माइनस cos x लेस देन 0। चलो, अब दूसरा इंटरवल पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2।
अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में यहां पे क्या होगा, तो भाई x कोऑर्डिनेट कम हो गया और y कोऑर्डिनेट ज्यादा हो गया, x याम छोटा y याम बड़ा, यानी कि cos छोटा और sin बड़ा। तो cos x लेस देन sin x। अब आपको sin माइनस cos बनाना है, sin माइनस cos, तो cos को सामने ले जाएंगे, तो 0 लेस देन sin x माइनस cos x, that is sin x minus cos x is greater than 0, sin x minus cos x greater than 0। यानी कि इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 0 टू पाई बाई 2, वो 0 से पाई बाई 2 अब 0 से पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 में साइन माइनस कॉस नेगेटिव है, 0 टू पाई बाई 4 में साइन माइनस कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए मोड हटेगा, मोड हटेगा तो आगे क्या आएगा, माइनस, मोड हटेगा तो आगे क्या आएगा, माइनस। ओके, 0 टू पाई बाई 4 में साइन माइनस कॉस नेगेटिव है इसलिए आगे क्या आ जाएगा, माइनस। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन माइनस कॉस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे हम मोड हटाएंगे, यहां पे हम मोड हटाएंगे तो प्लस आएगा, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस प्लस हो जाएगा। बस यही तो मोस्ट टाइम की बातें थी भाई, अब तो बहुत इजी है, इंटीग्रेशन कर लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 0 टू पाई बाई 4, यहां पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स और पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो पहले तो ये माइनस एज इट इज, पाई बाई 4 पुट करता हूं, तो पाई बाई 4 पुट करता हूं तो 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अब 0 पुट करता हूं, cos 0 की वैल्यू 1, इस तरह से हो जाएगा, प्लस अब पाई बाई 2 पुट करता हूं, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, अब पाई बाई 4 पुट करता हूं, 1/√2 1/√2, तो इज इक्वल टू माइनस 2/√2 यानी कि +√2, माइनस माइनस +1 और ये आगे का अंदर आएगा तो प्लस -1 होगा, -1, यहां पे -1, ये +√2 हो जाएगा, ये +√2 हो जाएगा ना, -2/√2 यानी -√2 और ये आगे का माइनस, यानी कि 2√2 -2, 2√2 -2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो √2 -1। इंटीग्रेशन तो भाई बहुत इजी होता है, जो होता है वो क्या होता है, मोड को हटाने का, बराबर। तो मोड हटाने के लिए ऐसा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, क्लियर। ओके, चलो और एक सम अभी लेते हैं। अब एक और सम लेता हूं, इसका क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 raised to nx dx, then prove that
then prove that n into in minus 1 plus in plus 1 is equal to 1। ऐसा आपको सिद्ध करने का है, प्रूव करने का है। ओके, क्या प्रूव करना है कि in इज इक्वल टू 10 रेज़ टू n, 10 रेज़ टू n, यानी कि आपको n की जगह पे सपोज आपने 2 रखा तो i2 मिलेगा। i2 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स होगा। यदि आपने यहां पे 3 रखा तो i3 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू 3 हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू जो रखेंगे यहां पे i। ओके, ये क्वेश्चन मैंने अपनी ये जो टेक्स्ट बुक है गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक यदि आपको करनी हो तो बराबर, ये तो इंग्लिश गुजराती मीडियम में, मैथ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है बराबर। तो उसका मैंने ये सम लिया है, एक बहुत अच्छा सा ये सम है। एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n बराबर, क्वेश्चन सही है। तो अपने को यहाँ पे प्रूव करना है, वो देखिए जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड n इंटू in माइनस 1 प्लस in प्लस 1, यानी कि in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 रेज़ टू nx। सपोज मैं i5 लिखूंगा तो मैंने आपको बताया ना 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू 5x हो जाएगा। तो इसी तरह मुझे क्या रखना है, n माइनस 1 रखना है, n की जगह पे क्या रखना है n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू n माइनस 1 x dx 0 टू पाई बाई 4, यानी in माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 1 x dx, और n प्लस 1 के लिए भी इस तरह से 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n प्लस 1 x dx। यह सबसे पहला मोस्ट टाइम पे स्टेप। अब इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 को मैं बाहर ले लेता हूं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 1 x प्लस 10 रेज़ टू n प्लस 1 x dx। अब 10 रेज़ टू n माइनस 1 और 10 रेज़ टू n प्लस 1, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 1 x प्लस, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 10 रेज़ टू n माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स। सोचो आप, ये 10 रेज़ टू n प्लस 1 है, 10 का पावर कितना है n प्लस 1। अब ये जो पावर n प्लस 1 है उसको मैं n माइनस 1 प्लस 2 लिख दूं, वही हुआ ना, तो n प्लस 1 हो गया 10 रेज़ टू, तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू n माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर। क्लियर? तो वही मैंने स्टेप लिखा है, बेस इक्वल पावर का एडिशन यानी n प्लस 1। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 10 रेज़ टू n माइनस 1, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 10 रेज़ टू n माइनस 1, तो n इज n इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 1 कॉमन, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx, 10 रेज़ टू n माइनस 1 कॉमन, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो n इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 रेज़ टू n माइनस 1 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, दैट इज sec स्क्वायर एक्स। अब 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो n इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4
10 raised to n minus 1 dx, d by dx ऑफ 10x। तो इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, तो n इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 प्लस 1, पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे तो n अपॉन n। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है अपना, 0 टू पाई बाई 4। मालूम पड़ा आपको। अब n कट, अपर लिमिट पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 1 रेज टू 0, लोअर लिमिट 0, दैट इज 1 इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। ये पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी गुजरात बोर्ड की, उसके अंदर ये ऐसा एक सम था। वैसे तो बहुत सारे बाहर के सम है। इंट्रीगेशन तो ऐसे, इंट्रीगेशन एक ऐसा खजाना है, इंट्रीगेशन एक ऐसा खजाना है, इसको मैं चाहूं तो 1 साल तक ये चैप्टर पढ़ा सकता हूं, इतने सारे सम है, बराबर। और रोज के 1-1 घंटे के मैं वीडियो बना बना के इंट्रीगेशन के बहुत सारे सम है, बराबर। लेकिन अपने को एनसीईआरटी पे फोकसिंग करना है। एनसीईआरटी हो जाए तभी आपको बाहर की, हो सके तो गुजरात बोर्ड की जो अपनी टेक्स्ट बुक थी वो आपको सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट में कर देता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, बराबर। देखता हूँ क्या होता है। यदि नहीं करूंगा तो इंट्रीगेशन के बहुत सारे समय वो सॉल्व करवाऊंगा, या तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन आप चैप्टर की अच्छे से अच्छे में अच्छी जो बेस्ट होता है ना, जो बेस्ट उसकी आप जोरदार प्रैक्टिस करना, खतरनाक प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट, बाय।